जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को बेटा बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं अमित सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड विद अमित सर में। तो बच्चों आज हम लेके आए हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th की मैथ का सबसे हॉट टॉपिक, जहाँ से बोर्ड एग्जाम में बच्चों बहुत ज़्यादा हॉट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से बेटा आपसे एग्जाम में कम से कम 10 से 12 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये टॉपिक बेटा बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सबसे हॉट टॉपिक माना जाता है। सबसे पहले आपको इस चैप्टर को जरूर पढ़ना चाहिए और इस चैप्टर को सबसे पहले ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा नंबर इसी से गेन होते हैं। एक ये टॉपिक हो गया बेटा, एक मेंसुरेशन टॉपिक हो गया, द्विघात समीकरण हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गए, उसके बाद त्रिकोणमिति हो गई। ऐसे टॉपिक को आपको बार बार पढ़ना चाहिए और ज़्यादा बार देखना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग बेटा आज सांख्यिकी चैप्टर को यानी कंप्लीट चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं। पूरा चैप्टर आज एक बार में देखने वाले हैं। इसमें क्या क्या होगा बेटा, तो MCQ भी होगा, ठीक है, और कंसेप्ट भी सीखेंगे, प्लस प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है, प्लस प्रैक्टिस भी होगी बेटा। तो कुल मिला के कंप्लीट इतनी सारी चीज़ें होने वाली है। परीक्षा में जाने से पहले बेटा ये सवाल को जरूर देख के जाना, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम 2026 में, आपको ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो भैया जितने भी बच्चे हैं हमारे प्यारे प्यारे एकदम छोटे भैया बहन हैं, वो चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग को चलते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। 1 शॉर्ट वीडियो है बेटा, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन 1 शॉर्ट में मिलने वाला है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि का सरलीकृत रूप है। तो किसका ये सरलीकृत रूप है? अप्रत्यक्ष विधि का नहीं, संयुक्त विधि का नहीं बेटा, किसका है? सरल विधि का नहीं। तो ये है बेटा डायरेक्ट मेथड, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड का ये सरलीकृत रूप है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें और हम समझते सकते हैं बेटा, ठीक है। अगर बेटा कभी कभी हमसे समांतर माध्य पूछ लिया जाता है, क्या पूछ लिया जाता है बेटा? समांतर माध्य पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है? समांतर माध्य। तो समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है बेटा? कुल आंकड़ों का योगफल, कुल आंकड़ों का योगफल, ठीक है, योगफल बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या यानी नंबर ऑफ डाटा, आंकड़ों की संख्या हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको बेटा हम लिख सकते देते हैं, ठीक है। तो जब आपका आंकड़ा अवर्गीकृत होता है तो वहाँ पे ये फॉर्मूला काम आता है, ठीक है। तो ऐसे इस प्रकार से हम क्वेश्चन करते चलेंगे। जब आंकड़े वर्गीकृत होते हैं बेटा, तो एक होता है x बार बराबर समेशन ऑफ f इंटू एक्स अपॉन समेशन ऑफ n, ये फॉर्मूला लग जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे ये फॉर्मूला आपको बोर्ड एग्जाम में काम बहुत आएगा, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले बेटा कहाँ कौन सा f होता है, कौन सा x होता है, तो हम सवालों के माध्यम जब आएंगे तो हम वहाँ पे इसको समझा देंगे। चल, कह रहा है निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। देखो आ गया सवाल आराम से। तो हम सारणी का माध्य हमको निकालना है। क्या निकालना है बेटा? माध्य। माध्य कहे समांतर माध्य कहे बेटा एक ही बात है, माध्य कहे समांतर माध्य कहे एक ही बात है। तो सबसे पहले वर्ग अंतराल को लिख लो बेटा, 0 से 10, 10 से 20, ठीक है, 20 से 30 लिख लिया, 30 से 40 लिख लिया। अब बेटा इसका मध्यमान निकालो। क्या निकालना है बेटा? मध्यमान। मध्यमान मतलब बेटा x, मध्यमान मतलब x। तो मध्यमान कैसे निकलता है? वर्ग अंतराल को जोड़ कर। ये 5 हो गया, ये 20 का आधा 30 का आधा 15 हो गया, ये 50 का आधा 25 हो गया बेटा, और 70 का आधा 35 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा बारंबारता, बारंबारता, बारंबारता 4 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, उसके बाद 7 हो गया। फिर हम क्या निकालेंगे बेटा? f इंटू एक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? f इंटू एक्स। तो 5 चौको 20, 15 बचे 75, ठीक है। उसके बाद 25 चौको बेटा 100, उसके बाद 35, 7 15 35 की 5 7
7 × 35 की 5 हासिल है 3, उसके बाद 7 त्रिक 21, 21 3 24। टोटल कितना हो गया बेटा 5 5 10 की 0, 7 4 11, 11 2 13, 1 14, 2 1 3 1 4, तो 340 हो गया बेटा। अब समेशन ऑफ n क्या होता है, बारंबारताओं का योग। समेशन ऑफ n क्या होता है बेटा, बारंबारताओं का योग। तो ये f इंटू एक्स आ गया समेशन ऑफ f इंटू एक्स 340, समेशन ऑफ n 5 4 9 4 13 7 20 हो गया। ठीक है, अब हमको निकालना है बेटा x बार बराबर, क्या निकालना है x बार बराबर, तो x बार बराबर क्या होता है समेशन ऑफ f इंटू एक्स अपॉन n। तो x बार बराबर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 340 बटे 20, तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, 17 आ जाएगा बेटा। तो कितना आ जाएगा ऑप्शन में, एक सेकेंड, 7 2 9 9 9 3 12 13 13 1 14 हो गया, और 3 1 4 340, 17 तो ऑप्शन ही में ही नहीं है, कहीं गड़बड़ हो गया हमको लग रहा है। 5 4 9 9 4 13 7 20 हो गया, 17 आ रहा है बेटा, ऑप्शन में 17 होना चाहिए। एक सेकंड में देख लेता हूँ। अच्छा यहाँ पे 2 1 3 3 1 4 होगा, 440 होगा, एक सेकंड 440 होगा, तो इसको काटोगे बेटा 22 आ जाएगा, ऑप्शन में बी में 22 हो जाएगी, यानी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो देखो ऐसे सवाल बेटा 1 नंबर के बहुकल्पी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और 100% पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, तो आपको पूरा सवाल समझना चाहिए। नेक्स्ट सवाल हम लोग चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित सारणी का बेटा माध्य होगा। फिर हमको क्या निकालना है बेटा माध्य, तो हम बेटा सबसे पहले क्या लिखेंगे वर्ग अंतराल 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20। फिर हम मध्यमान यानी x निकाल लेंगे बेटा 2, 8 4 12 6, और 12 8 20 की 10, 4 14, 4 18। ठीक है, उसके बाद f इंटू एक्स निकाल लेंगे बेटा, सॉरी f लिख लेते हैं, f क्या है बेटा 4 6 6 5 4, f इंटू एक्स निकाल लो बेटा, 4 दूनी 8, 6 छंग 36, 10 छक्का 60, 4 5 70, और 88 का 4 4 72। तो समेशन ऑफ f इंटू एक्स क्या हो जाएगा भाई, जोड़ डालो, 8 6 14, 14 14 2 16, 1 3 1 4 6 4 10 7 17, 17 7 17 3 20 4 24, 246। समेशन ऑफ n बता दो बेटा, तो n का मान क्या हो जाएगा, तो n का मान हो जाएगा 6 4 10 6 16 16 16 16 4 20 5 25। तो x बार बराबर फॉर्मूला क्या बताए थे, समेशन ऑफ f इंटू एक्स अपॉन बेटा n। तो ये क्या हो जाएगा 246, और ये बटे में हो जाएगा बेटा 25, 25 8 200, 25 9 225। तो 9 दशमलव में कोई आंसर है क्या, हाँ, तो 9 दशमलव में बेटा एक ही ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ठीक है, एकदम आसान सवाल है बेटा, एकदम प्यार से करते चलो, हर बार बोर्ड एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, ये सारे पूछे गए सवाल ही हैं। उसके बाद देखो निम्नलिखित सारणी का हमको माध्य ज्ञात करना है, तो क्या बेटा ये सवाल आप कर लोगे, क्या मैं इस सवाल को आपको होमवर्क दे सकता हूँ। 2 सवाल मैंने करवा दिए बेटा, क्या मैं अगले सवाल की उम्मीद आपसे कर सकता हूँ कि आप इस सवाल को कर लोगे, बोलो हाँ या ना, कर लोगे कि नहीं कर लोगे भाई, कर लोगे, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि बहुलक वर्ग होगा, तो इसमें बहुलक वर्ग बताना है आपको। एक सेकंड बेटा, क्या बताना है, बहुलक वर्ग बताना है। बताओ बहुलक वर्ग क्या होगा, तो बहुलक वर्ग वो होगा
बहुलक वर्ग वो होगा जो बारंबारता जिसकी सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा बारंबारता वाले के सामने वाला ही बहुलक वर्ग होगा। तो सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है बेटा 23, सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है 23, तो उसका बहुलक वर्ग भी क्या हो जाएगा बेटा 20 से 30 तक, 20 से 30 तक। तो यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलो उसके बाद कह रहा है सारणी का बहुलक वर्ग होगा। चलो बताओगे बहुलक वर्ग कौन होगा। इस बारंबारता की श्रेणी में सबसे ज़्यादा नंबर कौन है 12। अब 12 के ऊपर 7 से 14, 7 से 14, 7 से 14 डी ऑप्शन, 7 से 14 डी ऑप्शन। कह रहा बहुलक वर्ग होगा, होमवर्क है ना, 2 हमने किया, 1 तुम ट्राई करो यार, है ना। अच्छी बात है, अगर हमारे साथ पार्टिसिपेट करोगे तो अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, चलो उसके बाद कह रहा है बहुलक वर्ग होगा, बारंबारता चेक करो, सबसे ज़्यादा बारंबारता इसकी है, फिर उसके बाद 20 से 30 है, 20 से 30 है, डी ऑप्शन। चल कौन कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है पूछा है बेटा, आपसे नहीं है पूछा है एग्जाम में। ठीक है, क्या है पूछा है, नहीं है आपसे पूछा है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का ज़रा आंसर बताओ, कौन सा नहीं होगा, जल्दी बताओ भाई, कौन सा नहीं होगा, जल्दी बताइए। तो आपने केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में बेटा माध्य को पढ़ा, आपने माध्यिका को पढ़ा, ठीक है, आपने माध्यिका पढ़ा, बहुलक पढ़ा, लेकिन मानक विचलन आपने नहीं पढ़ा। तो यही ऑप्शन गलत है और यही ऑप्शन आपके एग्जाम के लिए सही है। ठीक है, ये तो होते हैं तीनों, ये तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होता है, लेकिन ये नहीं होता है, तो यही सही ऑप्शन। चलो अगला कह रहा है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, बारंबारता है, संचयी बारंबारता है, वर्ग अंतराल है, बहुलक, बताओ जरा। बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप बताओ। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में कौन कौन होता है, देखो बारंबारता होता है, बिल्कुल होता है, संचयी बारंबारता होता है, वर्ग अंतराल होता है और बहुलक में होता है। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन बेटा, कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखना। चल कह रहा है इसका माध्यिका वर्ग, माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग। ठीक है, माध्य, एक सेकंड बच्चों, आपसे जब दूसरा क्वेश्चन माध्य पूछा था, माध्य पूछा था, माध्य पूछा था, अब आपसे क्या पूछ रहा है बेटा, माध्यक वर्ग पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन समझो आराम से, आपसे क्या पूछ रहा है, माध्यक वर्ग पूछ रहा है बेटा, क्या पूछ रहा है, माध्यक वर्ग पूछ रहा है। तो माध्यक वर्ग कौन सा होगा, जल्दी बताओ भाई, माध्यक वर्ग इसमें कौन सा होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ जरा, कौन सा इसमें माध्यक वर्ग होगा, कौन सा ऑप्शन सही है, बताओ जल्दी। देखो, तो देखो मेरी बात समझो, जैसे मान लो कि इसने लिखा है क्या, 0 से 4, फिर 4 से 8, फिर 8 से 12, फिर 12 से 16 और 16 से 20, ये आपको दे रखा है। आपने क्या किया कि सर इसकी बारंबारता लिख ली। सर बारंबारता कितनी है, 1 है, 5 है, 8 है, 6 है, 3 है। आपने इसकी संचयी बारंबारता लिख ली। सर संचयी बारंबारता हमने लिख लिया, हमने कहा लिख लेते हैं, हमने लिखा। सर संचयी बारंबारता कैसे लिखते हैं, 1 को 1 लिखो, फिर क्या करो कि इसको इसके साथ प्लस कर दो और इसके सामने लिख दो, 5 1 6, 8 6 14, 14 6 20, 20 3 23। यहाँ जो आएगा इसका टोटल भी 23 आएगा, यानी बारंबारताओं का योग कितना आएगा बेटा, 23 आएगा। कितना आएगा, 23 आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो n आया है इसको n/2 कर देंगे, यानी 23 का आधा। सर 23 का आधा कितना होता है, 12.5 होता है। कितना होता है बेटा, 12.5। अब देखो जब हम संचयी बारंबारता देखने आएंगे,
सॉरी इसमें माध्यक वर्ग देखने आएंगे तो संचयी बारंबारता वाली लाइन में आएंगे। सर इससे क्या फ़ायदा होगा? सर इससे बहुत फ़ायदा है। संचयी बारंबारता वाली लाइन में आके 12.5 से कम नहीं होना चाहिए, अधिक हो जाए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखो 12.5 से ये 6 कम है तो इसको नहीं लेंगे, लेकिन ये 12.5 से ज़्यादा है तो कम वाला नहीं लेंगे, उससे जस्ट आगे वाला ले लेंगे, तो ये वाला लेंगे। अब ये जस्ट जहाँ पे है इसके सामने वाला वर्ग अंतराल कौन सा है बेटा? 8,12, 8,12, 8,12। तो 8,12 बताओ, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एकदम आराम से समझ लो, क्योंकि हर बार एग्जाम में पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है। आपसे बोर्ड एग्जाम 2026 में ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, आप लोग ध्यान रखना। चलो, कह रहा है सेम को सवाल आ गया क्या? नहीं, सारणी, ये साड़ी लिखा हुआ है ना, गलत है बेटा, सारणी होगा, सारणी, साड़ी लिख देते हैं, क्या बताएं। अब मान लो इतना ही पढ़ा लिखा होता तुम्हारा टाइपिस्ट तो आज ये टाइप थोड़ी ना करता। सारणी, सारणी को सारणी लिखता है, क्या बताएं। अब आप लोग समझ लो। अब बताओ, एक और मैं करके दिखाता हूँ, बोलो करूँ? हाँ सर कर दो। एक और मैं करता हूँ, 0 से 5 बोलो हाँ, 5 से 10 बोलो हाँ, 10 से 15 बोलो हाँ, फिर 15 से 20 बोलो हाँ, 20 से 25 बोलो हाँ। ठीक है, फिर आ गया क्या? माध्यक वर्ग हो गया। ठीक है, अब आप लिख लो बारंबारता। बारंबारता लिखो 2, 7, 3, 10, 4। फिर आ गया बेटा संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता कितनी होगी बेटा? 2, फिर 7 2 9, 9 3 12, 12 10 22, 22 4 26। तो यही टोटल 26 यहाँ भी आ जाएगा बेटा। n का मान कितना आ जाएगा? 26। तो जैसे ही n आएगा तो इसको n/2 कर देते हैं, यानी 26 का आधा कर देंगे बेटा, 13 आ जाएगा। अब 13 देखो कम वाले में हो नहीं सकता, अधिक वाले में जाएगा। बताओ 22 में जाएगा तो 22, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो बताओ 15 से 20, 15 से 20 कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है। एकदम सही चीज़ें हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से चीज़ों को समझो, फेरो, और क्या पूछ रहा है, क्या चीज़ें नहीं पूछ रहा है, उस चीज़ को समझो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन तुम करोगे होमवर्क, ये क्वेश्चन आप करेंगे, ये आपका होमवर्क। ठीक है, ठीक है बच्चों, आराम से करना, चीज़ें करनी चाहिए। पहले इसका जवाब दे दो आप। हाँ, इसका जवाब आप लोग दो हमको। चलो भाई, इसका जवाब दो अच्छे से। आप ज़रा इसका जवाब दे दीजिए हमें। एक सेकंड, आप इसका जवाब दे दीजिए। चलो, तो आप लोगों ने कर लिया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, कर लिया होगा, है ना? तो आराम से कमेंट्स कर देना भाई, मैं उसका पर्सनली उत्तर देखूंगा किसका किसका सही है। चलो भाई, तो माध्य और माध्यक और बहुलक के बीच में संबंध। बेटा ये सवाल ना, मतलब क्या कहें, इतनी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इतनी बार पूछा गया है, इस बार भी पूछा जाएगा। तो माध्यक बराबर क्या क्या होता है ये आप बताओ, जल्दी से बताओ जरा, ये कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? जल्दी से बताइए आप लोग, कौन सा ऑप्शन इसमें सही है भाई? जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। बहुलक बराबर होता है बेटा 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य, यानी बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है। तो बहुलक बराबर बेटा होता है, देखो बहुत बार ये चीज़ पूछी जाती है आपको। अब आप इसको एकदम पहले रट लीजिए,
3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य, 2 गुणे माध्य। ठीक है, तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 18 है, माध्यिका 24 है, तो बहुलक बताओ। तो बताओ बहुलक बराबर सूत्र क्या बनाए थे बेटा? बहुलक बराबर सूत्र क्या बनाए थे सर? बहुलक बराबर सूत्र जो बनाए थे कुछ इस प्रकार से था कि 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। तो बताओ माध्यक का मान कितना दे रखा है बेटा? 24। 3 गुणे 24 माइनस 2 गुणे 18। तो सर 24 तिक्का 72 होता है, माइनस 18 दुनाई 36 होता है। 72 में से 36 घटाओगे बेटा 36 है, एक सेकंड, 72 में से 36 घटा देते हैं तो 12 में से 6 गया 6 और ये बचेगा बेटा 6 में से 3 गया 3। तो क्या गलत हो गया क्या? है ना? कहीं देखते हैं एक जरा ऑप्शन सही है या गलत है। एक सेकंड बेटा। माध्य, अच्छा हाँ ठीक 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 ठीक, माध्य 15 है बेटा यहाँ पे, है ना? इसीलिए उसी हिसाब से ऑप्शन सेट है ना। तो ये 15 है, बाकी आंसर सही है बट ये 15 है बेटा। तो ये 15 है, तो यहीं लिए ये गड़बड़ है। ठीक है, इसीलिए ये गड़बड़ आ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 15। अच्छा, तो 24 तिक्का 72 माइनस 30, तो बेटा कितना आ जाएगा? 42। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपका सही हो गया भाई। उसके बाद देखो किसी संचयी बारंबारता सारणी के माध्य माध्यिका क्रमशः दे रखे हैं, तो बहुलक बताओ। तो बताओ बहुलक बराबर क्या होता है? याद कर लो भाई ये सूत्र, 100% एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। 3 गुणे माध्यक, 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य, माइनस 2 गुणे माध्य। तो 3 गुणे माध्यक का मान कितना है बेटा? 24 नहीं 27 माइनस 2 गुणे माध्य कितना है बेटा? एक सेकंड, गड़बड़ हो जा रहा है। देखो माध्य दिया है 27 और माध्यिका दे रखा है बेटा 19। तो माध्य कितना है? 3 गुणे माध्यिका है बेटा 19 माइनस 2 गुणे 27। तो बताओ 19 त्रिक 57 माइनस 27 दुनाई 54, 54 3 57, तो 3 आ जाएगा। फिर गलत हो गया, कहीं गलत है यार। फिर सवाल है कहीं गड़बड़। ये देखो 19 नहीं 29 है, ये 29 है बेटा, 29 है। 29 तिक्का 87 होता है। तो 87 में से 54 घटाओगे, 7 में से 4 गया 3, 8 में से 5 गया 3, तो 33 ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। सवाल थोड़ा सा मिस्टेक लिखा था, है ना? तो आप लोग सही कर देना, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला सवाल, यार किसी बारंबारता बंटन की माध्यिका 16 है, माध्य 15 है। सॉरी बच्चों, आराम से इसको होमवर्क में करो बच्चों। ठीक है, इसका जवाब जल्दी से आंसर कमेंट करके बताओ। जल्दी से आप लोग इसका कमेंट्स करके बताइए। देखो एग्ज़ाम के बेटा आपके गिने चुने 60 से 70 दिन बचे हैं। ठीक है, अब आपको अपनी पूरी दमखम के साथ बोर्ड एग्जाम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, उसमें कोई लापरवाही मत करो, अन्यथा बोर्ड एग्जाम में सिर्फ पछताने के अलावा बेटा आपके पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं, ये बात जान लो। ठीक है, चलो सब लोग जल्दी से भाई इसका जवाब दे दो आंसर। ठीक है, चलो आगे कह रहा है, बताओ इसको कर लोगे? आसान है। तो बताओ बहुलक बराबर
चलो हम ही कर दे रहे हैं। बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, तो आप बहुलक बराबर देखो 3 गुणे माध्यिका, तो माध्यिका कितना दे रखा है बेटा 25.8 माइनस 2 गुणे माध्य कितना दे रखा है 26। अच्छा ये 25 टाइम 75, 8 24 की 4 और 3 पचे 15 2 17, ठीक है, 3 दुनाई 6, 6 1 7 माइनस 26 दुनाई 52, 25 दुनाई 50, 26 दुनाई 52, तो घटाओगे बेटा तो ये आ जाएगा, लास्ट में दशमलव में 2 आएगा है ना, तो ये तो दशमलव में 4 आ जाएगा, और 7 में से 2 गया 5, 7 में से 5 गया 2, तो 25.4 आएगा भाई, यहाँ पे ये होना चाहिए, ठीक है। चलो आंकड़ों का, अब इस सवाल को होमवर्क में करो, आराम से करो भाई, एकदम सरल है और हलवा सवाल है। देखो इस टाइप के सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ऐसे सवाल आप जब देखेंगे तो आपको धड़ाधड़ सवाल मिलेंगे, ठीक है। आपको इसका माध्य बताना है, क्या बताना है बेटा, माध्य बताना है भाई, आपको इसका माध्य बताना है, क्या बताना है, माध्य बताना है, ठीक है। आराम से हम लोग इसका माध्य ज्ञात करते हैं। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई आ जाओ। चल तो वर्ग अंतराल लिखो पहले, सबसे पहले कॉपी में क्या लिखोगे बेटा, वर्ग अंतराल। ओके सर, तो वर्ग अंतराल कितना दिया है बेटा, 0 से 6, 6 से 12, 12 से 15, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा लिखा जाता है मध्यमान। आपको कौन कौन सी टेबल बनानी है, ऐसे ही टेबल बनानी है आपको एग्जाम में। मध्यमान ब्रैकेट में आप लिखेंगे x, तो मध्यमान कैसे निकालते बेटा, वर्ग अंतराल को जोड़ करके उसका आधा कर दो, यानी 6 + 0 करोगे तो बेटा 6 आएगा, 6 का आधा 3 हो जाएगा। अच्छा 12 6 18, 18 का आधा बेटा 9 हो जाएगा। अब चाहो तो तुम सब में 6 6 जोड़ते हुए चले जाओ, 9 6 15 हो जाएगा, 15 6 21 हो जाएगा, 21 6 27 हो जाएगा। बोलो हो गया, ख़त्म होगी बातें, ठीक है। चलो उसके बाद देखो अब हम लिखते हैं बेटा बारंबारता। क्या लिखते हैं बेटा, बारंबारता लिखते हैं, बारंबारता। तो बारंबारता में क्या क्या दे रखा है बेटा, तो बारंबारता में जो दे रखा है वो कह रहा है 5 9 10, 5 9 10 12 और 4, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा f × x निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, f × x, यानी f का मल्टीप्लाई x के साथ। तो 5 3 बेटा 15, फिर 9 9 81, फिर बेटा 15 10 150, फिर 12 91 12 2, 12 दूना 24, 24 1 25, और 7 चौक 28, 7 चौक 28 की 8, 4 दुनाई नहीं 7 चौक 28, 28 की 8, 4 दूनी 8 2 10। तो ये हो गया बेटा। अब क्या करेंगे, अब हम कर लेते हैं इसका समेशन ऑफ f × x बराबर, तो इसको बराबर में लिख लो भाई कि ये क्या आएगा, क्या आएगा भाई, जोड़ डालो, 8 2 10, 10 6 16 की 6, उसके बाद 8 1 9 1 10, 5 15, 5 20, 20 की 0, हासिल है 5 नहीं 5 5 10 10 10 20, 20 की 0, 2 हासिल, तो 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6, तो 606 आ गया बेटा। अब बारंबारता का योग कितना आएगा, तो इसको जोड़ लो, 12 4 16, 16 10 26, 26 26 14, तो 26 और 14 40 हो गया बेटा। अब x बार बराबर सूत्र लगा दो, समेशन ऑफ
एफ इंटू एक्स अपॉन सम एन। तो जैसे ही आप x बार बराबर इसको क्या लिखेंगे बेटा 606/40। जब आप आंसर निकालेंगे बेटा तो जो आएगा आप आंसर गुणा भाग करके निकाल लो। ज़रा बताओ मुझे क्या आएगा, बताइए इसको। जब आप भाग देंगे तो कितना आएगा, देखो आप देखो ना, इसको जब भाग दोगे तो ये आएगा बेटा 40 एकन्नम 40, 20 बचेगा 200, 40 पंचे 200, ठीक है। अरे 20 बचा 206 हुआ था, अब दशमलव 6, फिर 40 एकन्नम 40, 40 पंचे 120, यानी x बार की जो वैल्यू निकल के आई बेटा तो कुछ इस प्रकार से आपके आंसर, ठीक है। तो इतना आपको एग्जाम में करना रहेगा, एकदम प्यार से देख लो भाई। ये जब आएगा बेटा तो 2 नंबर का आएगा, 100% आएगा, ठीक है, 100% आएगा। और आपको इसके लिए एकदम कमर कस के तैयार कर लेना चाहिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो कोई दिक्कत है तो दोबारा से देख लेना, अन्यथा मेरे को कमेंट कर देना भाई कि हाँ सर आपने जो पढ़ाया है वो मुझे अभी तक समझ में नहीं आया है, ठीक है। अब बताओ इस सवाल में क्या दिक्कत है, बताओ इस सवाल में कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं। तो इस सवाल में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो बताओ किसी को कोई दिक्कत? कह रहे हैं निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए, एकदम आसान घटिया सवाल। चलो करते हैं, तो इसका हल लिख लो। हल में बेटा सबसे पहले क्या करेंगे सर, वर्ग अंतराल की सारणी बनाएंगे, वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल कितना दे रखा बेटा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से बेटा 40 और 40 से 50, इतना आपको दे रखा है। फिर आप क्या निकालोगे बेटा, मध्यमान। क्या निकालोगे, मध्यमान। सर मध्यमान कैसे निकलेगा, x। तो दोनों को जोड़ करके बेटा आधा, दोनों को जोड़कर बेटा आधा, तो 10 जोड़ते चलो जाओ, 15 10 25, 25 5 35, 35 10 45। उसके बाद बेटा f इंटू एक्स कर लो। f इंटू एक्स जब करोगे, सॉरी f कर लो, पहले f निकालो। एक सेकंड बच्चों, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है ना। पहले f निकालो आप। f जब निकालोगे तो f कैसे लिखोगे, ये बारंबारता की टेबल ही f कहलाती है। तो 8 12, उसके बाद 10, उसके बाद 11, उसके बाद 9। अब देखो f क्रॉस f x कर लो, तो 5 8 40। सर 12 15 का गुणा कराओगे तो 180। सर 25 दहमन 250। 11 का 35 में गुणा कराओगे बेटा, 11 पचे 55 की 5 हासिल है 5, 11 33 5 38, ठीक है। 45 9 पना 45 की 5 बेटा हासिल है 4, 9 चौको 36, 36 4 40, 405। अब आपको समीशन ऑफ f इंटू एक्स बताना है कितना आया। उसके बाद यहाँ पे n बताओ कितना आया। तो आप देखोगे सर 11 9 20 हो गया और 12 8 20 हो गया, 20 20 40 10 50 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? एकदम आसान है, हमने इसको टोटल जोड़ दिया, जो आया हमने उसको आंसर ले लिया, ठीक है। अब इसको टोटल करके बताओ भाई क्या आ रहा। तो जब इसको टोटल करने जाएंगे, 5 5 10 की 0, 5 8 5 13, 13 8 21, 21 4 25, 25 1 26, 26 2 2 1 3 2 5 3 8 4 11। तो सर 1160 निकला। तो x बार बराबर फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ f इंटू एक्स अपॉन n। तो x बार बराबर समेशन ऑफ f इंटू एक्स बेटा 1160 बटे n की वैल्यू बेटा 50, 0 से 0 कट गया। तो x बार में देखो कितना आएगा, 5 दूनाई 10,
10, 1 5 3 15, ठीक, 1 5 दूनी 10, तो 23.2 आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो ये बेटा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखना कि इस सवाल को कैसे किया जाता है। मैंने आपको 2 सवालों के माध्यम से सिखाने का प्रयास किया है अपना पूरा। ठीक है, तो आप लोग बेटा प्लीज़ इस सारे क्वेश्चन को आराम से कॉपी में नोट कर लेना, फेरा कॉपी ज़रूर बना लेना। ठीक है, जिस व्यवस्थित क्रम से मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा, शायद ही आपको कोई ऐसे पेड बैच में पढ़ाने वाला होगा। ठीक है, आंकड़ों का बेटा बहुलक ज्ञात कीजिए। आपसे क्या पूछ लिया? बहुलक पूछ लिया बेटा। क्या पूछा है? बहुलक पूछा है। ठीक है, चलो इस सवाल को ज़रा एक बार ट्राई करो सब लोग। चलो भाई, इस सवाल को ज़रा आप लोग एक बार ट्राई करो 1 सेकेंड के लिए। चलिए, अब देखो, इस सवाल को आपने देखा होगा। ठीक है, चलो जिसको आ गया बहुत अच्छी बात, जिसको नहीं आया वो कृपया करके सवाल को देखे, कृपया करके चुपचाप सवाल को देखता रहे, एकदम प्यार से, एकदम प्यार से। ठीक है, हमने सवाल को आराम से किनारे कर दिया। ठीक है सर, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो अच्छा, ये हमको बहुलक निकालना है, तो हम सबसे पहले बेटा वर्ग अंतराल लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा इससे पहले हम बेटा बहुलक की सूत्र लिख देते हैं। बहुलक का सूत्र, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। क्या यही होता है? क्या यही होता है बेटा? चलो बताओ, क्या यही फॉर्मूला है? हाँ सर, फॉर्मूला तो यही है, लेकिन थोड़ा सा संशोधन करना पड़ेगा। सर क्या संशोधन करना पड़ेगा? चलो हम बताते हैं। एक सेकंड रुको, मैं फिर से लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। थोड़ा सा मैंने बता दिया ब्रैकेट के अंदर, चलो कोई बात नहीं। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद इंटू H। अब देखो कौन क्या क्या होता है ये समझ लो। तो L क्या होता है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। उसके बाद F1 क्या होता है बेटा? F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। ठीक है, उसके बाद देखो F2 क्या होता है बेटा? बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। F0 क्या होता है बेटा? बहुलक वर्ग की ठीक पहले की
बारंबारता। उसके बाद बेटा एच, एच क्या होता है? वर्ग माप। एच क्या होता है बेटा? वर्ग माप, यानी दो वर्ग अंतरालों के बीच का अंतर ही होता है तुम्हारा वर्ग माप। तो ये फॉर्मूला होता है बेटा, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ज़्यादा काम आएगा। चलो अब आ जाओ सवाल पे। तो सबसे पहले बेटा वर्ग अंतराल लिख लो, सर लिख लिए। तो वर्ग अंतराल बेटा 15 से 20 हो जाएगा, 20 से 25 हो जाएगा, 25 से 30 हो जाएगा, 30 से 35 हो जाएगा, 35 से 40 हो जाएगा, 40 से 45 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बेटा बारंबारता लिख लो, बारंबारता। ठीक है। अब बारंबारता में क्या करोगे बेटा? जो लिखा हुआ है सवाल में 3, 8, 9, 10, 3, 2। ठीक है। उसके बाद तुमको क्या निकालना है? अब तुमको कुछ नहीं बनाना और कोई टेबल नहीं बनानी इसमें। ठीक है, सब कुछ यहीं पे रहता है। तो सबसे पहले बेटा देखो इसमें बहुलक वर्ग कौन सा होगा? तो जो बारंबारता सबसे अधिक होगी वही बहुलक वर्ग होगा। मेरी बात समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, यही इंपॉर्टेंट है जो मैं बोल रहा हूँ। बारंबारता में जाना है, जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही बहुलक वर्ग हो जाएगा, उसी के सामने वाला ही बहुलक वर्ग हो जाएगा। बात समझो, यानी जिसकी फ्रिक्वेंसी, बारंबारता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फ्रिक्वेंसी। जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा उसी के सामने वाला ही वर्ग अंतराल। तो बताओ इसके सामने कौन है? ये है वर्ग अंतराल। ये क्या है बेटा? वर्ग अंतराल। ये क्या है बेटा? वर्ग अंतराल। अब समझ गए? तो जो वर्ग अंतराल मिल गया तो यही हो जाएगा बेटा F1। इसके ठीक पहले वाला हो जाएगा बेटा F0। उसके ठीक बाद वाला हो जाएगा बेटा F2। ठीक है। अब मुझे सूत्र में दिया क्या क्या था? बहुलक, बहुलक बराबर क्या क्या दिया था भाई? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब देखो बहुलक बराबर L की वैल्यू क्या होगी? देखो क्या पूछा था? L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब बहुलक वर्ग ये है, इन दोनों में सबसे निम्न कौन है बेटा? तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या? एक सेकंड हम लोग इसको लिख लेते हैं कौन क्या क्या होगा, है ना? ठीक है, तो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले L बराबर 30 हो जाएगा। उसके बाद बेटा और सब लिखा ही तो है, छोड़ो यार क्या फालतू, है ना? तो हो जाएगा बेटा बहुलक बराबर L की वैल्यू बेटा 30 प्लस, आ जाओ, F1 की वैल्यू बेटा 10 माइनस F0 की वैल्यू 9 बटे 2F1, F में 2 का गुणा कराओगे बेटा 20 माइनस F0 9 माइनस F2 3 ब्रैकेट बंद। H वर्ग माप कितना है बेटा? इन दोनों 35 में से 30 घटाओ बेटा, 35 में से 30 घटा तो 5। अब आ जाओ, देखो सवाल को ना बहुत साफ सुथरा करना होता है, उसमें कोई काटा पीटी नहीं करना है, चाहे बगल में रफ कर लो, है ना? 30 प्लस 10 में से 9 गया बेटा 1। ठीक है। उसके बाद देखो 9 3 12, 20 में से 12 गया बेटा 8 गुणे 5। तो आप देखोगे 30 प्लस 5 बटे 8। आप जब इसमें भाग लगाओगे बेटा 30 प्लस 0.50 हो जाएगा, 8 पंच 40, 8 छंग 48, 2
8 दूनाई 16, 4 8 पंच 40, ये बेटा आ जाएगा 30.625। ये आ गई बेटा आपकी बहुलक। क्या आ गया बेटा? बहुलक आ गया। क्या आ गया? बहुलक आ गया आपका। ठीक है, तो ये आ गया आंसर। अब ये क्वेश्चन बेटा एग्जाम में हर बार 6 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का? 6 नंबर का। इतना आसान सा पिद्दी सा सवाल आपसे 6 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग इस सवाल को आराम से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट रख लीजिए, ताकि आपको ये बार बार काम आए। कुछ नहीं किया हमने, वर्ग अंतराल लिया, बारंबारता लिया। बारंबारता में जो सबसे बड़ा नंबर होता है बेटा, उसी के सामने वाला ही उसका वर्गमाप हो जाता है, और जो सबसे बड़ा नंबर होता है वही F1 हो जाता है। उसके पहले ठीक पहले की बारंबारता 9 F0, उसके ठीक बाद की बारंबारता F2 3 हो गया। फिर हमने बहुलक का सूत्र लिखा और सारे मान रख दिए, हल कर लिए, ये आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताओ, कोई दिक्कत की बात है? नहीं। आगे बढ़ो। अब देखो ये सवाल, अब ये सवाल हमसे क्या कह रहा है भाई? हमसे ये कह रहा है कि सर इसकी माध्यिका बता दो। चलो हम इसकी माध्यिका बताते हैं। बताओ, चल अब हम इसकी माध्यिका बताते हैं। दिखाई दे रहा है इसमें? हाँ, दिख तो रहा है। चलो भाई बताओ, इसकी माध्यिका बताओ। माध्यिका, कोई माध्यिका का सूत्र बताएगा? चलो भाई, कोई माध्यिका का सूत्र बताएगा जो मुझे? माध्यिका का सूत्र बताओगे? सर माध्यिका बराबर क्या होता है? लिखो, माध्यिका बराबर क्या होता है? तो सर माध्यिका बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस C इंटू F, CF अपॉन, है ना, थोड़ा ऊपर से लिख दिया। तो माध्यिका बराबर होता है बेटा L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये होता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो वर्ग अंतराल का टेबल बनाओ। वर्ग अंतराल का टेबल बनाओ। तो सर वर्ग अंतराल का टेबल 0 से 10 से 20 से 30 से 40 से, फिर आप लिखो बारंबारता। क्या लिखोगे बेटा? बारंबारता। तो जैसे ही बारंबारता लिखी हुई है 7 9 19, 7 9 19 15 और यहाँ पे 7। अब आपको लिखना है बेटा संचयी बारंबारता। क्या लिखनी है बेटा? संचयी बारंबारता। 7 हो गया, 9 6 15 9 7 16 हो गया, 16 9 6 15 25 10 35 हो गया, 35 15 50 हो गया, 50 7 57। ये यहाँ पे टोटल n की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 57। अब जैसे ये निकला बेटा, तो सबसे पहले आपको n/2 निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? n बराबर n/2 करना पड़ेगा। n/2 जैसे ही करोगे 57 का आधा करोगे बेटा, तो आपका आ जाएगा 2 दूनी 4 2 8 16, 28.5। अब 28.5 इस संचयी बारंबारता वाली टेबल में देखना है कहाँ पे आएगा। देखो कम वाला नहीं ले सकते, तो अधिक वाला में ही जाना पड़ेगा, या तो उसके बराबर हो या तो उससे अधिक हो, कम तो हो ही नहीं सकता। तो इस वाले टेबल में जाएंगे। अब इसके जस्ट सामने वाला ही क्या कहलाता है बेटा? F।
यही क्या हो जाएगा बेटा f, ठीक है ना। और ये हो जाएगा वर्ग अंतराल, क्या हो जाएगा बेटा, यही हो जाएगा वर्ग माप, एक सेकेंड, यही हो जाएगा हमारा वर्ग माप, सही है, एक सेकेंड बच्चों, यही आ रहा है, एक सेकेंड मैं टेबल मिला लूँ, पता लगा सब लगा डालें, टेबल ही गलत है ना। ठीक 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 ठीक। अब देखो इसी के जस्ट ऊपर वाला ही कहलाता है बेटा CF, जहाँ से हमको n/2 डिसाइड करेंगे उसके जस्ट ऊपर वाला CF होगा, उसी के जस्ट सामने वाला F हो जाएगा ये, और उसी के सामने वाला ही वर्ग अंतराल हो जाएगा। तो हमसे एग्जाम में केवल कभी कभी ये पूछ लेता है बहुकल्पी में कि इसका वर्ग अंतराल क्या होगा, तो यहाँ से बता देंगे। तो बताओ माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, सर मान रख दीजिए सब। अब माध्यिक L का मतलब बच्चा इस वर्ग अंतराल की निम्न सीमा कितनी है बेटा 20 प्लस, अब देखो n/2, तो n/2 की वैल्यू कितनी है बेटा 28.5 माइनस CF की वैल्यू कितनी है बेटा 16, F की वैल्यू कितनी है बेटा 19 अपॉन H की वैल्यू कितनी है वर्ग माप यानी 10। बताओ इतना आ गया है ना, इतना आ गया भाई, तो इतना आ गया, आराम से आप लोग कर पा रहे हो। ठीक है चलो 20 प्लस, अब देखो इसको घटाओगे तो कितना आएगा, इसको घटाओ जरा, आपके द्वारा डायल किया 16 4 20 और 20 8 28 यानी 12.5, हाँ 12.5 बटे 19 गुणे 10 करोगे तो ये कट जाएगा, तो यानी आ जाएगा 20 प्लस 125 बटे 9 19, ठीक है ये आ जाएगा। अब इसको हल कर लो, यही आ रहा, उन्नीस 55 19 छंगम 19 छक्का 114, तो ये काटोगे बेटा तो 6.5 आएगा, तो कुल हो जाएगा बेटा माध्यिका 26.5, ये हो गई बेटा माध्यिका, क्या हो गई माध्यिका हो गई, ठीक है। ठीक है तो ये हो गया वर्ग अंतराल, ठीक है वर्ग माप वाला। ये सवाल बेटा 6 नंबर का आपसे बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, आराम से इसको देख लो समझ लो और क्वेश्चन को कर लो, ठीक है। कह रहा है माध्यिका ज्ञात कीजिए, आराम से ज्ञात कर लोगे, जैसे मैंने अभी कराया सेम वैसे ही करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अच्छा करके दिखा देता हूँ, करके दिखा देता हूँ, उसके बाद दूंगा भी, ध्यान रखना। ठीक है ये सवाल है। अब देखो इस सवाल में सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, वर्ग अंतराल की टेबल बनाएंगे। हेलो हाँ कुछ नहीं ऐसे ही किए थे, ठीक हाँ ठीक है रखो, क्लास रिकॉर्ड कर रहे थे। तीस से 40, 40 से 50, 50 से फिर 12 अब 12 में देखो 7 8 5 20 13 7, उसके बाद अब तुम क्या करोगे, संचयी बारंबारता बनाओगे। संचयी
बारंबारता की टेबल। अब संचयी बारंबारता की टेबल कैसे बनेगी? पहले 7 लिख लो, फिर 8 को इसमें जोड़ो, 8 7 15 हो गया, 15 में 5 जोड़ोगे बेटा 20 हो जाएगा, 20 में 20 जोड़ोगे बेटा 40 हो जाएगा, 40 में 13 जोड़ोगे 53 हो जाएगा, और 53 में 7 जोड़ोगे 60 हो जाएगा। अगर जब आप n निकालोगे तो n की वैल्यू बेटा 60 निकल के आएगी। अब आप n को क्या करोगे बेटा? n को कर दोगे n/2, और n/2 जैसे ही करोगे 60 का आधा करोगे आ जाएगा 30, तो तुम लिखोगे जो कि वर्ग अंतराल। अब जैसे 30 देखो इसमें नहीं आएगा, संचयी बारंबारता की इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा, ज़्यादा वाले में जाएंगे तो इसके जस्ट सामने मिलेगा, जो टकराएगा वो हो जाएगा f, और उसी के सामने जो होगा बेटा वो होगा वर्ग माप, वही हो जाएगा वर्ग अंतराल, वही हो जाएगा वर्ग अंतराल। तो यहाँ लिख दो जो कि 30 से 40 वर्ग माप के अंतर्गत आता है, ऐसे लिख दो। ठीक है सर, ऐसे लिख दिया। तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा? तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा? L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब देखो माध्यिका L की वैल्यू है वर्ग माप की सबसे छोटी वाली मान 30, यानी इनमें जो सबसे छोटा होगा निम्न सीमा वाला L होता है, प्लस n/2 कितना निकाले बेटा 30, माइनस CF कौन होता है? ये वाले के जस्ट ऊपर वाला ये CF होता है बेटा, यही CF है। तो क्या हो जाएगा 20 बटे F की वैल्यू 20 गुणे H वर्ग माप 40 में से 30 घटाओ बेटा 10। अब जैसे ही इसको निकालोगे 30 प्लस 10 बटा 20 गुणे 10, 10 दुनाई 20, 2 पंचे 10। तो बेटा माध्यिका कितनी आ गई आपकी? सर माध्यिका कितनी आ गई? तो माध्यिका आ गई बेटा 35। कितनी आ गई बेटा? 35 आपकी माध्यिका आ गई। तो कुछ इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को हल कर लिया है ना, इसको एकदम आसानी से कर लिया, आप लोग इसको अच्छे से देख पा रहे होगे। ठीक है, चले आगे बढ़ें। स्क्रीनशॉट ले लिया, आराम से ये क्वेश्चन कर लो भाई, ये सारे क्वेश्चन 6-6 नंबर में पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान रखना एकदम से। ठीक है, चलो उसके बाद देखो कह रहा है आंकड़े का बहुलक ज्ञात कीजिए। चलो इसको भी ज्ञात करते हैं भाई। अब बहुलक ज्ञात करना, हालांकि आपको एक सवाल करा दिए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इसको होमवर्क दे देना चाहिए, आप लोग कर लोगे आसानी से, लेकिन करवा देते हैं, सोच रहे हैं कि ना करवाएं, करवा दें ना करवाएं, करवा देते हैं। देखो सबसे पहले वर्ग अंतराल लिख लो। क्या लिखो बेटा? वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल क्या क्या है? 15 से 20। आप इसको कर चुके हैं शायद, हम लोग इसको कर चुके हैं भाई, कर चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है। एक सेकंड देख लेता हूँ। कर चुके हैं, रिपीटेड है भाई, रिपीटेड है, कोई मतलब नहीं है। चलो रिपीटेड सवाल है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। माध्यिका ज्ञात कीजिए, होमवर्क अभी जस्ट करवाए हो, आराम से करो इस सवाल को। ठीक है, माध्यिका ज्ञात कीजिए, होमवर्क। ठीक है, आराम से करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मैंने बताया है 2 सवाल माध्यिका के निकालने बताएं बेटा, आराम से वैसे ही हल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माध्यिका ज्ञात कीजिए, नहीं कर पाओगे? एकदम आसान घटिया सवाल है, हलवा सवाल है, एकदम आसानी से कर लोगे, सर कर लेंगे। अब ये सवाल इम्पोर्टेंट है भाई, ये सवाल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसे सवाल आपको एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। ठीक है, समांतर माध्य दे रखा है, x का मान बताना है। चलो ज़रा इस सवाल को करके दिखाओ। ठीक है, इस सवाल को ज़रा करके दिखाओ भाई, कैसे होगा। देखो हमको समांतर माध्य दिया हुआ है ना, तो समांतर माध्य बराबर सूत्र क्या होता है? कोई मुझे बताएगा?
सर समांतर माध्य बराबर क्या होता है? समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा? तो सर समांतर माध्य बराबर होता है समेशन ऑफ f इंटू एक्स अपॉन एन। बोलो यही होता है? सर यही होता है। तो सर पहले इसका हम वर्ग अंतराल की टेबल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बेटा? टेबलवा बना लेते हैं। सर टेबल कैसे बनेगी? 0 से 10 लिख लो, 10 से 20 लिख लो, 20 से 30 लिख लो, 30 से 40 लिख लो, 40 से 50 लिख लो। आराम से बन गया। सर मध्यमान बना लो। सर मध्यमान में क्या हो जाएगा? मध्यमान में बेटा इसी का आधा कर लो, 10 का आधा 5, 30 का आधा 15, 15 10 25, 25 10 35, 35 10 45। उसके बाद बेटा आ जाओ f इंटू एक्स में। f इंटू एक्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा? अच्छा पहले f तो लिख लो, एक सेकेंड, पहले f लिख लो, है ना? तो पहले f लिख लो भाई। तो f क्या है? 3, फिर उस बेटा क्या है? x, फिर क्या है? 6, फिर क्या है? 10, फिर क्या है? 5। अब लिखो बेटा f इंटू एक्स। तो जैसे ही f इंटू एक्स करोगे बताओ 15 5 15। अच्छा 15 में x का गुणा कराओगे तो बेटा 15x हो जाएगा, ठीक है? 15x हो जाएगा। 25 छक्का 150, 35 दहम 350। अब 5 50 25 की 5, 5 50 25 की 5 और 5 चौको 20 2 22। समीशन ऑफ f इंटू एक्स बताओ क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बेटा, जोड़ डालो 15 और 5 0 0 5 5 10, ठीक है? इसको ना जोड़ देना, इसको अलग से लिखना है, क्योंकि अगर 10 में x को जोड़ोगे तो 10x नहीं होगा, 10 प्लस x होगा, ध्यान रखना। तो 5 5 10, एक सेकेंड, 5 0 0 0 5 10 0। फिर आ जाओ बेटा 5, नहीं ये नहीं, 5 5 10, 10 2 12, 12 1 5 1 6 5 11, 11 2 13, 13 1 14 की 4। हासिल आया 1, 3 2 5 1 6, 6 6 1 7। ठीक है? प्लस 15x। अब देखो यहाँ पे समेशन ऑफ n निकाल दो। तो सर समेशन ऑफ n कैसे निकलेगा? तो इन दोनों को जोड़ दो, सबको जोड़ दो। 10 6 16, 16 16 5 21, 21 3 24 प्लस x। तो n बराबर आ गया बेटा 24 प्लस x आ गया, 24 प्लस x आ गया। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है? तो x बार बराबर, सर x बार बराबर ये फॉर्मूला होता है। तो हमको x बार बराबर दे रखा है सर, x बराबर बार बराबर कितना है? 25। तो हम लिख देते हैं सर 25 बराबर f इंटू एक्स की वैल्यू 740 प्लस 15x बटे n की वैल्यू 24 प्लस x। सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इसका यहाँ, इसका यहाँ। तो 25 चौको 100, 25 दूना 50, 50 10 60 प्लस 25x बराबर 740 प्लस 15x, ठीक है? अब देखो 740 को उधर ले जाओ, इधर ले आओ, 25x माइनस 15x, तो 740 माइनस 600। अब 25 में से जाएगा तो बेटा 10x बराबर, इसको घटाओगे तो बेटा आ जाएगा 6x 700, 140। तो बताओ 10 से ये कट गया, तो x बराबर क्या आ गया बेटा? 14। x बराबर हमारा क्या आ गया? 14। हमसे क्या पूछा था? x की वैल्यू पूछा था। तो नए पैटर्न में बेटा ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है 2026 की दृष्टि से, एकदम ध्यान रखना। बोर्ड एग्जाम 2026 में ये टपकने वाला सवाल है, ठीक है? तो आराम से ऐसे क्वेश्चन को आप फाइट करना, इन सवालों से लड़ना है आपको और इनसे जंग जीत कर ही आना है आपको। ओके, कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल चले। अगला सवाल देखो, अब इसमें देखो एकदम आसान सवाल है। समांतर माध्य दे रखा है, एफ की वैल्यू पूछा है। आसान सवाल है, कर सकते हो? बोलो हाँ या ना। सर हम ही कर देते हैं, ये बच्चे आजकल के बहुत हो गए हैं आलसी, है ना, क्या बोलते हैं, आलसी हो गए, ठीक है। इनको पका पकाया मिलता है तो खाने में इनको आलस है। मम्मा रख दो ना, अभी खा लूँगा। चलें देश का भविष्य बदलने, अपने हाथों से खाना नहीं बना के खा पाते हैं, देश को क्या बनाएंगे। 20 से 30, 30 से 40, सबकी बात नहीं कर रहे हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि दिन रात बेचारे तप रहे हैं, बस वही लड़के जीवन में आगे ही बढ़ पाएंगे, बाकी तो सब घास छोलेंगे। मध्यमान x, x कैसे निकालें बेटा? आधा करके, 5, 15, 25, 35, 45। उसके बाद बेटा बारंबारता। सर बारंबारता कैसे निकलेगी? दिया हुआ है 6x, उसके बाद 6, 10, 5। सर f इंटू एक्स निकाल लो, क्या हो जाएगा? 6 पंचे 30, 15x, 25 छक्का 150, 350, 225। मुझे लग रहा है सेम सवाल है यार, देखो ना, सब कुछ तो डाटा सेम है, बस आपको यहाँ x की जगह f बता दिया है। सेम सवाल है भाई, सेम सवाल है, होमवर्क कर लो। बस आपको x की जगह f मान लिया है, बस और कुछ नहीं, आपको वैल्यू बस रखनी है ना। सेम सवाल है, देख लो पूरा डाटा मिला लो, सेम सवाल है, ठीक है, कोई बात नहीं। देख लो सवाल रिपीट होते हैं बेटा एग्जाम में, सवाल रिपीट होते हैं एग्जाम में, ये मेरा कहने का मतलब है। चल माध्यिका 24 दे रखा है, तो आपसे P की वैल्यू पूछ लिया भाई। क्या पूछा? P की वैल्यू पूछा है, P की वैल्यू पूछा है। चलो P की वैल्यू आपसे पूछ लिया, हम बता देते हैं P की वैल्यू, क्या दिक्कत है। चलो भाई, वर्ग अंतराल क्या लेंगे बेटा? वर्ग अंतराल। देखो वर्ग अंतराल कैसे दे रखा है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है। उसके बाद दे रखा है बेटा बारंबारता। सर बारंबारता को लिख लो, 5, 25, 25, P7। फिर आप क्या निकालोगे? संचयी बारंबारता। क्या निकालो? माध्यिका में 3 टेबल बनती है, वर्ग अंतराल, बारंबारता, संचयी बारंबारता। समांतर माध्य में 3 टेबल बनती है, कौन कौन सी? वर्ग अंतराल, मध्यमान, बारंबारता। बहुलक वाले में केवल 2 ही टेबल बनती है, वर्ग अंतराल, बारंबारता, ध्यान रखना पड़ेगा आपको। संचयी बारंबारता 5 ऐसे लिख देंगे, 25, 5, 30, 30, 20, 30, 20, 50, 5, 55, 55 में P जोड़ देंगे तो 55, 55 प्लस P हो जाएगा, और 7 जोड़ेंगे तो 55, 7, 62 प्लस P हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे बेटा? n निकालेंगे। क्या निकालेंगे? n। तो n को जोड़ो ज़रा, 25, 25, 50, 50, 5, 55, 55, 7, 62, 62 प्लस P का आधा करेंगे तो क्या आएगा बेटा? इसका आधा करेंगे तो क्या आएगा बताओ? इसका जब आधा करोगे आप तो क्या आएगा बताओ? जल्दी बताइए, जब आप इसका आधा करेंगे तो क्या आएगा?
अच्छा, इसमें माध्यिका 24 दे रखा है, बताओ 24 किस में आएगा, 24 किस वर्ग अंतराल में आएगा, बताओ जल्दी से बताओ, 24 किस अंतराल में आएगा। तो जब आप देखो इसका आधा करोगे तो ये बताओ 31 प्लस जो भी आएगा इसमें आएगा कि नहीं। अरे 62 का आधा कितना है, 62 का आधा 31 होगा। बताओ इस वाले में आएगा क्या, नहीं, इस वाले में आएगा, कम वाले में आ ही नहीं सकता, इस वाले में आएगा। तो इस वाले में आएगा तो इसके सामने जो पहले टकराएगा वो f होगा। क्या होगा, f होगा, है ना, हाँ f होगा। उसके बाद ये वर्ग अंतराल बन जाएगा और इसके जस्ट ऊपर वाला बेटा CF हो जाएगा। तो माध्यिका बराबर सूत्र क्या होता है, तो माध्यिका बराबर सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L का मान क्या हो जाएगा भाई, वर्ग अंतराल के सबसे छोटा वाला मान, तो यानी 20 हो गया, प्लस n/2, n/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर n/2 लिखोगे तो बताओ n/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी बताओ। 62 प्लस P बटा 2 माइनस CF की वैल्यू बेटा 30 बटे F की वैल्यू 25 गुणे H का मान 10। अच्छा 20। अच्छा माध्यिका कितना दे रखा है, माध्यिका का मान देखो यहाँ पे दे रखा है, माध्यिका 24 है। अब आप जब इसको लिखोगे प्लस इसको जब आप करोगे, इसको जब आप करोगे बेटा तो क्या हो जाएगा, 30 दूनी 60, तो 62 में से 60 गया 2 प्लस P बटा 50 गुणे 10 पचे 50। तो इसको जब हल करोगे तो इधर आ जाएगा बेटा 4, अरे ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा। अच्छा इसको जब आप लिखोगे 2 प्लस P बटे 5, 5 चौको 20 माइनस 2 बराबर P, तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 18, P की वैल्यू क्या आ गई 18 आ गई। ठीक है, पूरा टोटली 6 नंबर का सवाल है ये, कितने का, 6 नंबर का। अच्छा सवाल है, ऐसे क्वेश्चन बेटा एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, तो मैं कहूँगा कि ऐसे क्वेश्चन को आप बार बार क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करके जाइए। ठीक है, चल समझ में आई बात भाई, आ गई कि नहीं। अब आप बताओ क्या आप ऐसे सवाल कर लोगे कि नहीं कर लोगे, बताओ ऐसे सवाल आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। अब देखो ये सवाल है ना, अब ये सवाल मतलब ना मैं क्या बताऊं, बोर्ड एग्जाम में कम से कम 8 से 10 बार ये सवाल पूछा गया, और बच्चे ऐसे सवाल लगा के जाते नहीं, टीचर ऐसे सवाल समझाते नहीं। बताओ कैसे कल्याण होने वाला है, कैसे होगा भाई, कैसे होगा, है ना, कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, बताओ कैसे होंगी ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले भाई माध्यिका ही निकालनी है, तो वर्ग अंतराल की टेबल बना लो। देखो सवालों से जूझना पड़ेगा, उनसे लड़ना पड़ेगा, उनसे अपना हक अधिकार छीनना पड़ेगा। ठीक है, जब आपको खाने के लिए रोटी नहीं होगी ना, तो आपको इस समाज से लड़कर झगड़कर आपको अपना पेट भरना पड़ेगा। कभी आपने जानवरों को देखा है, एक जानवर दूसरे को मार के खा जाता है, जंगल का वसूल है कमज़ोरों को मारकर उस पर राज करना। तो अगर आप कमज़ोर बने रहेंगे तो ये समाज आपको कुचल के खा जाएगा। तो मजबूत बनिए, मजबूत कैसे बनेंगे, शिक्षा से। कैसे बनेंगे, शिक्षा से। भीमराव अंबेडकर को क्लास में नहीं बैठने दिया जाता था, क्यों, क्योंकि तब उनके पास उतनी योग्यता नहीं थी, है ना। योग्यता का मतलब है कि जब वो उस योग्य हुए तो उन्होंने संविधान ही ऐसा बना दिया कि आज हम सब लोग उसको पालन कर रहे हैं। तो योग्य बनिए सबसे पहले, अपने को योग्य बनाने के पहले इतना तपाइए कि आप अपने आप शीतल हो जाएंगे। संचयी बारंबारता 5, इसमें जोड़ोगे 5 प्लस x,
इसमें जोड़ोगे 25 प्लस एक्स, इसमें जोड़ोगे 25 15 40 प्लस एक्स, इसमें जोड़ोगे 40 प्लस एक्स प्लस वाई, इसमें जोड़ोगे 45 प्लस एक्स प्लस वाई। इस प्रकार से आ जाएगा। अब n की वैल्यू बताओ, बताओ भाई n की वैल्यू 5 20 5 25 15 40 5 45 एक्स प्लस वाई, 45 एक्स प्लस वाई। अब माध्यिका बराबर सूत्र क्या होता है? देखो सवाल तो थोड़ा सा टफ है ही, लेकिन आपको करना तो पड़ेगा ना, एग्जाम में आएगा। आप इससे बच थोड़ी ना सकते हैं कि आप बच जाओगे, नहीं बचोगे, बच नहीं सकते आप। तो माध्यिका कितना दे रखा है बेटा? 28.5। एल की वैल्यू, अच्छा 28.5 माध्यिका दे रखी है। अच्छा ये 45 है, क्या 45 से कम हो सकता है वैल्यू? नहीं, 45 से तो ज़्यादा ही आएगी। अब कम वाले में लिया नहीं जाएगा तो ये वाले में आएगा। तो बताओ वर्ग माप कौन सा होगा? जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि वर्ग माप कौन सा लिया जाए। अच्छा इसमें एक चीज़ और दे रखा है भाई, इसकी कुल बारंबारता का योग भी दे रखा है आपको 60, है ना सवाल में। वही तो मैं सोच रहा हूँ कि सवाल हो क्यों नहीं रहा। तो भाई सवाल में 60 दे रखा है, यानी n बराबर 60 दे रखा है, और 60 का आधा करोगे बेटा 30 आएगा। अब बताओ क्या 30 इसमें शामिल हो जाएगा? नहीं, इसमें शामिल हो जाएगा। 100% किस वाले में शामिल होगा? 25 प्लस एक्स में शामिल हो जाएगा। तो इसी में बेटा इसके सामने जो टकराएगा वो f कहलाएगा। तो सर ये हो गया f की वैल्यू, क्या हो गया? f की वैल्यू। और ये हो गया बेटा हमारा वर्ग माप, क्या हो गया? वर्ग माप। जस्ट इसके ऊपर वाली वैल्यू CF हो जाएगी, क्या हो जाएगी? CF हो जाएगी। तो बताओ सब वैल्यू रख दो केवल बस। तो n/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 30। n/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30 हो जाएगी, है ना। टोटल बारंबारता कितना दे रखा है? 60 का आधा 30, माइनस CF की वैल्यू 5 प्लस एक्स अपॉन f की वैल्यू बेटा 20, ब्रैकेट बंद, इंटू h की वैल्यू बेटा 10। आप इसको हल करोगे तो 285/10 हो जाएगा, और इसको हल करने जाओगे 25। अच्छा L भी तो है, एक सेकंड, देखो 28.5 बराबर L प्लस, L का मतलब 20 प्लस, है ना। तो यहाँ भी थोड़ा सा सुधार लेते हैं। अब देखो 20 प्लस, इसको जब हल करोगे बेटा 25 प्लस एक्स बटे एक्स और वाई का मान पूछ रहा है, तो इसमें तो एक्स है बस आया। एक सेकंड बच्चों, बस एक सेकंड। ठीक है, ठीक 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 सही है। 20 गुणे 10, 10 दुनाई 20 हो गया, ठीक है। 20 दुनाई 40, तो 285 बटे 10 बराबर 20 दुनाई 40 प्लस 25 प्लस एक्स बटे 2, 2 पंचे 10,
तो ये 40 65 65 दुनाई 130 तो 285। अच्छा इसका इसमें गुणा करोगे तो 40 20 60 5 65 65 65 5 50 25 5 छक्का 30 2 32 अब प्लस 5x। इसको इधर ले जाओ, माइनस में आ रहा है। माइनस में क्यों आ रहा है, एक सेकंड बच्चों। अच्छा ये माइनस, यहाँ भी तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस होगा, फिर यहाँ भी हो जाएगा। अब सही है। तो ये माइनस, इसको घटाओगे तो भाई 5 में से 5 गया 0 और 12 में से 8 गया 4, ठीक है, माइनस का। तो माइनस का 5x 5 8 40, तो x का मान आ गया बेटा 8। x का मान क्या आ गया, 8 आ गया। अब x का मान यहाँ पे रख दो, आपको ध्यान हो तो यहाँ पे रख दो, क्योंकि ये दिया हुआ है। कहाँ पे लगा दूँ, यहाँ पे लगा दें। देखो अगर गौर से देखो, इसका टोटल योग 60 दे रखा है, तो यानी ये 45 प्लस x प्लस y बराबर 60 है। तो आप गौर से देखोगे x की वैल्यू 8 निकली है, प्लस y ये उधर चला जाएगा, 60 में से 45 जाएगा बेटा 15 आ जाएगा, तो y बराबर 15 माइनस 8 आ जाएगा, तो y बराबर 8 7 15 हो जाएगा। तो y का मान 7 हो गया बेटा, x का मान 8 हो गया। तो इस प्रकार से हमने x और y के मान निकाल लिए हैं, जिसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, है ना। तो आराम से आपने यहाँ तक क्वेश्चन कर लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको देखो, माध्यक दे रखा है, बारंबारताओं का योगफल दे रखा है ना, ठीक है। अब आपको इसमें x और y का मान बताना है। तो मैं ये चाहता हूँ भाई, सेम सवाल है, सब कुछ यही है, सब कुछ यही है। बारंबारताओं का योग वहाँ 60 था, यहाँ पे 25 है, 525 है। आप क्या इसको होमवर्क में ट्राई कर सकते हो? सेम सवाल है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से आप सवाल कर सकते हो। और अगर नहीं आए तो आप हमको कमेंट भी कर देना, हम बता देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बेटा आज की क्लास से आपने बहुत सारा कुछ सीखा होगा, है ना। सांख्यिकी चैप्टर आपका पूरी मजबूती के साथ हमने कंप्लीट कर दिया है। आप आराम से अपनी इसको सिलेबस के साथ पढ़िए, ठीक है। और जो है, जहाँ पे अगर आप क्वेश्चन में फंसते हैं तो आप हमको ज़रूर बताइए, ठीक है, अवगत कराइए। और क्या हम बेस्ट एग्जाम के लिए कर सकते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दिया करिए। भैया क्लास अच्छी लगे तो अपना एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए, है ना। आपके चैनल को इस प्यार और सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है बेटा, तो आप लोग प्लीज़ इसको सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।